कोट के रूप में। देखो रैखिक मान के रूप में लेते हैं x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर तथा x माइनस वाई बटे 3 बराबर कितना दे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए यहाँ x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर दे है -1 और यहाँ x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, यही ना दिया हुआ जी। कहता है कि हल कीजिए। सबसे पहले इसको हम सरलतम रूप ले आते, 3 दूनी 2 तिहाई 6 तो 3 में 1 से 3, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी बराबर -1। अभी हो जाएगा कितना 3x प्लस 4y, तिरछा गुना 6 में -1 से -6 हो गया। चलो इसको मान लेते समीकरण 1। इधर वाला ध्यान दीजिए, पीछे यहाँ ध्यान दीजिए ना। अब ध्यान देना है पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 में 1 से गुना माइनस y बराबर। अब ध्यान देना है कि 3x माइनस वाई बराबर कितनी है समीकरण। आपको आ गया समीकरण 1 और समीकरण। कहता है कौन कौन विधि से, विलोपन विधि से प्रति। तो सबसे पहले कौन विधि से बनाते हैं, कौन विधि से विलोपन, काहे कि आगे लिखल है वही चीज विलोपन, उसके बाद प्रतिस्थापन। तब विलोपन विधि से तो हम बताएं कि एगो के विलोप कर दो, एक चीज -1 रहे वो प्लस तो बढ़िया हो जाता। जैसे ये प्लस एकदम उसी को कटवाना है और दूसरा को नहीं। बस यहाँ 4 y है, खाली यहाँ y है, इसमें 4 से गुना करने का समीकरण दो, यानी लिखते हैं समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2 गुना 4। अब ध्यान दीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया। आइए कितना हो जाएगा 3x माइनस y बराबर, और गुना न करना है तो जब गुना करना है तो क्या करेंगे 4 से गुना करना है, 4 माइनस 9 चौका। अब देखिए यहाँ पे 4y ऊपर में है, 4y क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या आ गया, अब ये दोनों प्लस 12 3 15x, इधर 36 में से 6 घट गया। अब यहाँ ध्यान देना है x बराबर 30 बटे 15, 15 दूनी कितना आया 2 आया। तो x के मान कितना आया 2 आया। समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने, समीकरण 1 में x का मान, x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुना 2 जोड़ 4y बराबर माइनस 3 दूनी 4y बराबर माइनस। अब देखो बाबू 4y को इधर रहने देते हैं, 6 को उधर ले जाते हैं, उधर जाएगा कितना होगा -6 और माइनस 4y बराबर -12। तो y का मान कितना आ गया -12 बटे 4, चलती है -3 ना, कितना आएगा -3 आ जाएगा। यानी इसलिए लिख सकते x के मान 2, y के मान ये आ जाएगा। ये कौन सी विधि हुई, कौन विधि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से चलिए, जैसे कुहासा में हम लोग जहाँ पे खड़ा है दूर वाला क्या लगता है, दिखाई देता है नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है रास्ता दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं 10th में, आप 10th पास कीजिएगा, 11th में आपको पता लगने लगेगा कि आगे क्या होगा, 12th के बाद पता लगेगा कि क्या होगा, है ना। और जब 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन करें कि कोई टेक्निकल करें, मेडिकल करें कि IIT निकालें, है ना, सब अपने आप क्या हो जाएगा रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे 3x प्लस 2y बराबर -6, ये समीकरण निकाले हुए हैं। 3x माइनस y बराबर 9। हमको करना है प्रतिस्थापन विधि। अभी कौन विधि से बनाना है प्रतिस्थापन, लड़का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3x प्लस 4y बराबर -6। हम इसको ऐसे को लिख सकते हैं कि 3x बराबर ये प्लस में इधर जाए क्या होगा माइनस में हुआ,
x बराबर -6 -4 हो गया। अब यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे? x का। x का मान कितना लाए हैं? -6 -4 बाई बटा, अब वहां रखेंगे 3 गुना -6 -4 बाई बटा 3 माइनस y बराबर, ध्यान देना 3 से 3 का होगा -6 -4 बाई माइनस y बराबर 9। अब ध्यान देना यहाँ -6 4 बाई एक और बाई कितना हो जाएगा? -5 बाई बराबर। ध्यान देना जो खूब मेकअप पाउडर वुडर लगेले रहता ना, उसका फोटो खराब आता है, ऐसे ही रहेगा उसका फोटो होगा, इसका फोटो आता अच्छा है ना। इसलिए ये मत समझो कि एकदम टिप टॉप पहन के जो है हम कैमरा में आएंगे ना तो हम ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, ऐसा ही ज्यादा स्मार्ट आदमी लगता है। चलिए इसको -6 को ये साइड भेजेंगे, -5 बाई बराबर 9 प्लस 6 -5 बाई बराबर कितना? बाई का मान बनती है 15 कटेगा तो माइनस नीचे है, लिखेंगे ऊपर में कितना आया? -3। बाई का मान कितना आया? अब ये मान जो है यहाँ पे रखेंगे, x बराबर ये लिखा है ना कि -6 -4 गुने -3 बटा -6 माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा बटा 3। 12 में 6 में कितना बचेगा? 6 बटा 3 3 दूनी, तो x का मान कितना आया? y के मान आप विलोपन विधि से भी बनाए थे तो x के मान 2 आया था, अब y का मान -3 आया। एक प्रतिस्थापन विधि से भी हम बनाए तो x के मान 2 आया, y के मान कोई दिक्कत